Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Cambridge Lower Secondary Learners Book 7 Exercise 1.1 Chapter number 1 Integers के अंदर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. वीडियो एंड तक देखिएगा, इसके ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी. स्किप मत कीजिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक्स गिवन हैं और उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो इंटीजर्स आपस में ऐड अप हो रहे हैं. तो हमारे पास जो सम है वो गिवन है और इन दो इंटीजर्स में से एक इंटीजर गिवन है. तो इसके लिए आपको सिंपल एक रूल याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी दो नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो जो हमारे पास सम आता है, सम कहते हैं आंसर को, ठीक है, सम कहते हैं द आंसर ऑफ एडिंग अप टू नंबर्स. जब दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं. तो याद रखो कि जिन दो इंटीजर्स को आपने ऐड अप करके सम निकाला है, अगर उसी सम को उनमें से एक इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो दूसरा इंटीजर वापस आ जाता है. यानी जो सम है 5 को मैं 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 2 वापस आ जाएगा और 5 को अगर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 3 वापस आ जाएगा. तो ऐसे में जब भी अगर आपके पास दो इंटीजर्स के सम गिवन हो और उसमें से एक इंटीजर गिवन हो, दूसरा इंटीजर निकालना हो, तो आपने सिंपल यहाँ पर जो सम है उसमें से गिवन इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो अननोन इंटीजर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सम गिवन है, हमने सिंपली जो अननोन हमारे पास इंटीजर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और हमें यहाँ पर पता चल जाएगा. तो 10 माइनस 6 करेंगे, आंसर आ जाएगा 4. तो ये देख लीजिए यहाँ पर 4 आ गया, 6 प्लस 4 10 होता है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल पता है और एक इंटीजर पता है तो सिंपल टोटल में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है. अब 6 में क्या प्लस करूं, 4 आ जाए, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, टोटल रखा 4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 6 कर दिया, ठीक है. यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनके बीच में माइनस का साइन लगा दिया. प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब आपने इंटीजर्स के रूल तो पढ़ लिए हैं. जब हमारे पास दो इंटीजर्स हो, दोनों के साइंस ऑपोजिट हो तो हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है. 6 माइनस 4 क्या होगा, 2. साइन लगा देते हैं ग्रेटर नंबर की, तो ये -2 हमारे पास आ गया. तो हम यहाँ पर जब 6 प्लस -2 करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो आपने बस टोटल को उठाना है और सब्ट्रैक्ट करवा देना है वन ऑफ द इंटीजर में से. अब हमारे पास -4 है, -4 में हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है +6 को. साइन को बड़े गौर से, बड़े देख दाग के आपने लगाना है, वरना यहीं पर मिस्टेक हो जाती है. अब -4 में से -6 करेंगे जब, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 + 6 10 आएगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हम लगा देंगे तो ये -10 हो जाएगा. इसका मतलब है 6 में जब हम प्लस करेंगे -10 को तो हमारे पास -4 आएगा. ये देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 10 हमारे पास आएगा 4 और हमारे पास साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर नेगेटिव लग जाएगी तो ये -4 हो जाएगा. इसी तरह से हमारे पास 6 + डैश = 0. अब हमने क्या करना है, 0 में से -6 करना है. 0 में से कुछ भी माइनस करो 6 तो वही आंसर आएगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -6. तो 6 में प्लस क्या करेंगे, हम -6 को प्लस करेंगे तो 6 - 6 वैसे ही 0 होता है. तो कितना मजे का क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जहाँ सम गिवन होगा, वन ऑफ द इंटीजर गिवन होगा, तो सम में से आपने वन ऑफ द इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है. ये नहीं कीजिएगा कि आपने जो ग्रेटर नंबर देखा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया स्मॉलर नंबर से. नहीं, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है जब आप सम से वन ऑफ द इंटीजर्स की तरफ वापस जाते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारे पास बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, विच सेज 2 इंटीजर्स ऐड अप टू -4, दैट इज द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -4. ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं, 2 इंटीजर्स ऐड अप टू -4. स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक ही बात को कई तरह से कई डिफरेंट स्टेटमेंट्स में लिखा जा सकता है. तो यहाँ पर आपसे कहा द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इक्वल्स टू -4, ठीक है. दो सम, यानी कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास सम गिवन है. आगे हमसे कह रहे हैं वन ऑफ द इंटीजर्स इज 5, जिसमें से एक इंटीजर, नॉन इंटीजर 5 है. तो क्या सिचुएशन है आपके पास, 5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू -4. तो हमने क्या करना है, हमने वही चीज़ रिपीट करनी है. -4 माइनस ये +5 है तो -5 कर दिया.
आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 + 5 9, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, तो हमारे पास जो सेकंड इंटीजर है वो क्या आ जाएगा, -9। तो आपसे क्या कहा इन्होंने, वर्क आउट द अदर इंटीजर, ये हमने वर्कआउट किया और हमारे पास आंसर आ गया -9। तो द अदर इंटीजर इज -9। हमने क्या किया, 5 + -9 करके देखा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 - 5 आंसर 4 आया, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसके हमसे कह रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कहा -1 एंड +7 इज अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर का मतलब 2 इंटीजर्स, ठीक है। तो 2 ऐसे इंटीजर्स हैं दैट ऐड अप टू 6, यानी कि -1 + 7 करोगे तो आपके पास आंसर 6 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 6 आएगा। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड 4 पेयर्स, ऐसे 2 इंटीजर्स के दो पेयर्स ये जो है वो पेयर्स आप तलाश करें, कितने, 4 पेयर्स, 4 पेयर्स आपको तलाश करने हैं, ABCD, और उन पेयर्स के साथ क्या हो, दैट ऐड अप टू 1, उन सब का आंसर 1 आना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 2 नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो बच्चों ये तो बड़े अजीब सी बात कर दी, हमारे पास तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर ही 1 है कि 1 से किसी को प्लस करते हैं तो हमारे पास नंबर्स आते हैं। अब ऐसे कौन से 2 नंबर्स को प्लस करेंगे कि उनका आंसर माइनस आ जाए, तो यहाँ पर आप रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो याद रखिए बच्चों कि अगर मैं 2 नंबर्स को जो कंसेक्यूटिव हों उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम, 7 - 6 = 1। तो अगर हम 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। और अभी हमने इंटीजर्स के अंदर पढ़ा है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को प्लस करें तो हमारा जो वो है ऑपरेशन है, वहाँ पर भी हम जो है वो एडिशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस चेंज हो जाता है माइनस के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 7 - 6, और आंसर इसका भी 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ग्रेटर 1 इज़ पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपने क्या करना है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को उठाना है, जो ग्रेटर नंबर है उसको पॉजिटिव रखना है, जो स्मॉलर नंबर है उसको नेगेटिव रखना है, तो आंसर आपका 1 आएगा। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, यानी अगर आपने -7 + 6 कर दिया आपने, ठीक है, यानी ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है 6 और ये नेगेटिव इंटीजर है, और इन दोनों को आपने प्लस किया, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस तो होगा, 7 - 6 तो आप करेंगे, लेकिन साइन आप ग्रेटर नंबर की लगाएंगे तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर की साइन नेगेटिव है, आपका आंसर -1 आएगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने कि जब आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए तो आपका ग्रेटर नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई से भी 2 यहाँ पर इंटीजर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 7 + -6। अब आपको ये प्लस शो करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर 7 - 6 = 1 लिख दिया तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। सवाल की सारी कंडीशंस को पूरा करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने हमसे क्या कहा था, 2 इंटीजर्स को प्लस करना है, तो हमारे पास ये 2 इंटीजर्स भी हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दूसरी बात क्या कही थी इन्होंने, ऐड करना है इन दोनों को हमने ऐड भी कर दिया, और इनका आंसर 1 आना चाहिए, तो इनका आंसर 1 आ रहा है। तो बस सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, हमें इसी तरह की और एग्जाम्पल्स बना लेनी है। 11 में मैं क्या प्लस करूँगी, वेरी गुड, -10। ठीक है, बस आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स को उठाना है। ग्रेटर नंबर आपका क्या होगा, पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर आपका नेगेटिव, और दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 100 दूंगी तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या आएगा, -99। और अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल 32, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, -31। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि ग्रेटर नंबर हमारे पास सारे पॉजिटिव हैं, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंटीजर है वो सब के अंदर हमारे पास वेरी नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो आ रहे हैं, और इन सब के अंदर ये हमारे पास सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब ये जो सारी आपने कहानी की है ना, ये आपसे इन्होंने पूछा है कि बताइए हाउ कैन यू सी इमीडिएटली, दैट इज़ हाउ कैन यू फाइंड आउट एट वंस दैट 2 इंटीजर्स ऐड अप टू 1। अगर आपके पास 2 इंटीजर्स गिवन हो तो बताओ फौरन देखते ही कैसे पता चल जाएगा कि इनका आंसर 1 आएगा बगैर कैलकुलेशन के। तो हमने क्या देखना है कि इफ़ द 2 इंटीजर्स आर कंसेक्यूटिव वंस एंड द ग्रेटर 1 इज़ द पॉजिटिव
and smaller one is the negative, then their sum will be 1. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे हम सिंपल सी, इफ़ द पेयर ऑफ इंटीजर्स कंप्राइजेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कि इन दोनों पेयर्स के अंदर अगर ये दोनों जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जहाँ पर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है और स्मॉलर नंबर नेगेटिव है, तो उनका सम हमेशा 1 होगा, यानी दे विल एड अप टू 1 एवरी टाइम. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सेज एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है, ये आपके पास डिनोट कर रहे हैं दो इंटीजर्स को, ठीक है. फॉर एग्जांपल दीज आर द टू इंटीजर्स. अब आपको क्या करना है, पार्ट ए में यू हैव टू शो दैट द सर्कल एंड ट्राइंगल व्हेन एडेड अप एंड अ ट्राइंगल एंड सर्कल एडेड अप हैव द सेम वैल्यू. यानी कि ये सिर्फ पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं कि अगर आप इस सर्कल और ट्राइंगल को प्लस करो तब भी, और अगर ट्राइंगल और सर्कल को प्लस करो तब भी, यानी पहले सर्कल हो या बाद में सर्कल हो, दोनों का आंसर सेम आएगा. तो स्टूडेंट्स, ये तो हमें बात पता है ना कि 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है. यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है. तो यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं, लेट अस सपोज सर्कल इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ट्राइंगल को 3 से, ठीक है, और फिर हम इसको प्रूव कर देते हैं. तो बस जब हमने सपोज कर लिया, सर्कल को हमने कह दिया 2, तो पहली सिचुएशन में क्या होगा 2, और ट्राइंगल को हमने सपोज किया 3, तो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5. और दूसरी सिचुएशन में जहाँ ट्राइंगल पहले है तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 2, तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5. बोथ आर सेम, बोथ हैव द सेम वैल्यू, बस हमने इसको शो कर दिया, ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्या ये जो आपने कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के ऊपर अप्लाई की है, क्या ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी अप्लाई होती है. यानी अगर एक सर्कल को ट्राइंगल के साथ माइनस करूं या ट्राइंगल को सर्कल के साथ माइनस करूं, तब भी क्या आंसर सेम आएगा. यू हैव टू गिव एविडेंस टू जस्टिफाई योर आंसर. तो अब यहाँ पर हम सर्कल को सपोज कर रहे हैं 7 और ट्राइंगल को सपोज कर रहे हैं -6, ठीक है. तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, जहाँ पर हमारे पास ये सर्कल माइनस ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा आपका 7 माइनस, और ये इंटीजर है हमारे पास -6, तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 7 + 6 का आंसर हमारे पास क्या आएगा 13. तो इसका मतलब है कि सर्कल में से मैं ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आंसर 13 आता है, ठीक है. बट जब हम ट्राइंगल को पहले रखते हैं और बीच में माइनस का साइन लगाकर सर्कल को बाद में रखते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर सेम आता है या नहीं. ट्राइंगल क्या है हमारे पास यहाँ पर -6, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया. सर्कल क्या है हमारे पास यहाँ पर सिंपल 7, तो हमने ये 7 लिख दिया. अब होगा तो यहाँ पर भी एडिशन, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइंस हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 + 7 आंसर क्या आएगा हमारा 13. बट दिस टाइम दिस वुड बी नेगेटिव बिकॉज द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, सो द आंसर इज -13. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल को जब सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 13 और -13 आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि 13 इज़ नॉट इक्वल्स टू 13. देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्कल माइनस ट्राइंगल इज़ नॉट इक्वल्स टू ट्राइंगल माइनस सर्कल. आप ये पॉजिटिव नंबर्स के साथ भी रखकर देख सकते हैं स्टूडेंट्स. आप कोई से भी दो नंबर्स उठाइए, उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर सेम नहीं आएगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. तो ये हमने एविडेंस के साथ अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया. और आप देख भी सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 7 रुपीज़ पड़े हुए हैं तो आप किसी को 6 रुपीज़ देंगे तो आपके पास 1 रुपी बच जाएगा. लेकिन अगर आपके पास 6 रुपीज़ बचे हुए हैं और किसी को आपको 7 रुपीज़ देने हैं तो 6 रुपीज़ आपके पूरे भी चले जाएंगे और आपको किसी से 1 रुपी लोन लेकर भी देना पड़ेगा. तो अब आपके ऊपर 1 रुपी का कर्जा चढ़ गया. तो दोनों सूरतों में क्या सिचुएशन बराबर है. एक सिचुएशन में पहली वाली में आपकी पॉकेट में 1 रुपीज़ बचे हुए हैं और दूसरी वाली के अंदर आपके ऊपर 1 रुपी का कर्जा चढ़ गया, आपने उधार ले लिया है, तो वो आपको वो भी वापस करना है. तो ये दोनों हमारे पास आंसर्स सेम नहीं होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सिर्फ एडिशन के लिए होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होती. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा. वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.